कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। हमारे साथ इस वक्त भवानी यादव मौजूद हैं जो इसी कहावत को सार्थक कर रही हैं। भवानी के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी मलाल नहीं है। वो अपने पैरों से हर तरीके के काम वो कर लेती हैं जो हर एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। भवानी से हम जानते हैं कि किस तरह उन्होंने सीखा कि उनके हाथ नहीं हैं तो वो पैरों से किस तरह काम कर सकती हैं। मैं बचपन से ऐसी हूँ। मम्मा ने मुझे सिखाया पैरों से काम करना, लिखना, और आज मैं अपना पूरा काम कर लेती हूँ। खाना भी खा लेती हूँ, पढ़ना लिखना, घर का हर काम कर लेती हूँ। मुझे सब मम्मा ने सिखाया। भवानी, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथ नहीं हैं तो मैं लोग मुझे अलग नज़र से देखेंगे, या फिर मैं कभी तो मन में आया होगा कि मैं वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगी जो और लोग करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मम्मा ने मुझे इतना कुछ मम्मा ने इतना काबिल बना दिया ना कि मुझे कभी महसूस नहीं होता कि मैं ऐसी हूँ। और सब लोग मेरी हेल्प करते, स्कूल में भी टीचर्स करते थे, फ्रेंड्स करते थे, अभी कॉलेज में भी टीचर्स फ्रेंड्स सब हेल्प करते हैं। और कभी मैं न्यू जाती हूँ ना तो लगता है कि हाँ अब न्यू है, कोई कुछ बोलेगा करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था, सब हेल्प करते थे। जब आप थोड़ा सा मैच्योर हुई होंगी और आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं और लोगों की तरह नहीं हूँ, मेरे हाथ नहीं हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ उस वक्त? मुझे बचपन से और अभी कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मम्मा ने हमेशा सिखाया है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, और उनने हमेशा मेरी हर चीज़ में हेल्प की हैगी। और वो बचपन से ही मेरे साथ ही रहती थी, स्कूल भी मुझे छोड़ने वो ही जाती थी, लेने भी जाती थी। अभी कॉलेज भी, अगर कॉलेज में कभी भी कॉलेज आते ना कि ये काम से जाना है तो मम्मा खुद लेकर जाती हैं। और अभी मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं ऐसी हूँ। और किस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं आपको लोगों से जब लोग देखते हैं आपको कि आप वो काम भी कर लेती हैं जो साधारण लोग कर लेते हैं? किस तरीके का कुछ तो लोग आपको प्रतिक्रियाएं मिलती होंगी लोगों से? सब मुझे अच्छा ही बोलते हैं कि पूरे कॉलेज स्कूल अभी तक, कॉलेज में स्कूल में अभी तक सबने मुझे अच्छा ही बोला है। और मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, बोलते हैं। और फिर मैं जब पेपर न्यूज़ में आता है तब वो सब बोलते क्या तुम्हारा आया था आज, तो मुझे अच्छा लगता है। और क्या करना चाहती हैं आप भवानी अपने करियर में आगे? क्या सोचा है आपने कि क्या करना चाहेंगी आप? अभी तो मेरा लास्ट ईयर चल रहा है इंजीनियरिंग का। इसके बाद मुझे ना गवर्नमेंट जॉब करनी है। किस डिपार्टमेंट में करनी है आपको और क्या इच्छा है आपकी? मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, रेलवे में करनी है, आईटी डिपार्टमेंट में। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी वहाँ पे जॉब लग जाए, क्योंकि मेरी कोई वैकेंसी निकलती है तो मैं अप्लाई करना चाहती हूँ कि जो मेरे लायक हो। तो फिर जो ऑनलाइन वाले भैया रहते हैं वो बोलते कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में हैंडीकैप में सबका आता, लेकिन मेरे दोनों हाथ का ऑप्शन कोई नहीं आता, तो वो बोलते कि तुम्हारा स्पेशली होगा। तो मैं चाहती हूँ सरकार से कि मेरी हेल्प करे। क्या क्या आपने कोशिश की? कहीं कहीं आवेदन किया होगा या कुछ कहीं शिकायत की होगी? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी तो डिग्री मांगते हैं सब। तो अब लास्ट ईयर चल रहा था। अब मैं चाहूँगी कि हाँ अब टाइम आ गया है उस चीज़ का, तो अब मैं चाहूँगी कि सब मेरी हेल्प करे। क्या आपकी दरख्वास्त है शासन प्रशासन से कि आपकी इस तरफ क्या मदद की जाए? कि मेरे लिए ऑप्शन निकालें या फिर मेरा स्पेशली जॉब का करवाएं, कि मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, मैं मेहनत भी अच्छी करती हूँ, आप देखिए मुझे, और मेरे लिए जॉब का मेरे लिए कीजिए। जो हैंडीकैप चाइल्ड होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है राइटर्स की, तो आप आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, आप इंजीनियरिंग कर रही हैं, इतनी पढ़ाई आपने कर ली है, कभी आपको ज़रूरत हुई राइटर की? नहीं, मैंने अभी तक स्कूल कॉलेज जो भी पढ़ा है नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ा है, और मैंने अभी तक राइटर नहीं लिया ना। 10th एंड 12th बोर्ड एग्ज़ाम भी मैंने खुद से क्लियर किया है, और कॉलेज भी मैंने खुद ही से क्लियर किया। अभी तक मैंने कभी मेरे को राइटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद ही पैसे इतना अच्छा कर लेती हूँ, तो मुझे राइटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती।
भवानी, इतने सारे ये जो ट्रॉफ़ी रखी है, मेडल्स रखे हैं, कौन कौन से कंपटीशन में आपने अभी तक पार्ट लिया और क्या क्या आपने उपलब्धि हासिल? मैंने अभी स्कूल से अभी तक कंपटीशन मैंने रंगोली में, पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया। ये मुझे क्या कहते हैं, रंगोली में मिला था, ये भी रंगोली में मिला था। तो ये बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज़ था, पराग कोचिंग जाती थी, भैया ने मुझे दिया था। और ये सब मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, रंगोली पेंटिंग के हैं। और जहाँ बाहर कंपटीशन होते हैं तो मैं वहाँ जाती हूँ। और क्या कहते हैं, स्कूल में भी हुए थे तो वहाँ के भी हैं ये सब। अभी तो और है सर्टिफिकेट्स। बच्चों के पालन पोषण में माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है। भवानी की माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके से हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने उसे बड़ा किया और सिखाया कि किस तरह उसे ये सारे काम खुद ही करने हैं। भवानी छोटी रही, यानी भवानी जन्म से ही ऐसी है। जन्म से जब जन्म ली रही तो ऐसी हुई थी भवानी। उसके बाद क्या बोलते हैं, भवानी थोड़ी बड़ी होती गई। बैठती नहीं थी तो यानी ये कोना होता उसमें बैठालना सिखाई, उसमें वो बैठने लगी। फिर चलने में दिक्कत आ रही थी तो भवानी 2-2.5 साल की हो गई रही, चल नहीं पाती थी। तो डॉक्टर को देखा, बोलते बेटा चलेगी लेकिन तुमको पकड़ के चलाना पड़ेगा। फिर मैं उसको पकड़ के ऐसे ऐसे चलाती रही। बच्चों को इंसान उंगली पकड़ के चलना सिखा। तो फिर क्या बोलते हैं, और वॉकर साइकिल भी ले ली तो फिर उससे बैठ के भवानी चलने लगी। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो फिर भवानी को स्लेट लाई, पेंसिल लाई। मैंने बहुत पहले टीवी में देखी थी, स्लेट से ऐसे पैर से लिखते थे। तो हम भी यहीं के जबलपुर के हैं, तो क्या बोलते, मैंने टीवी में देखी थी। फिर वो पेंसिल लेके आई, स्लेट लेके आई, फिर इसको पैर में पकड़ाती थी और पकड़ा के लिखवाती रही। नहीं पकड़ती रही तो पैर में मारती थी, तो फिर वो पकड़ने लगी। फिर इसी तरह मैं धीरे धीरे हर काम कराने लगी उसको। आज इतना है कि वो हर काम अपना खुद ही कर लेती है, यानी किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल बच्चे कर लेते वैसे ही वो खुद कर लेती। और स्कूल में भी बहुत दिक्कतें गई। शुरू में तो उसको बहुत जगह ट्राई किया, बहुत मुश्किल में जॉनसन हिंदी मीडियम में एडमिशन हुआ। तो हिंदी मीडियम वो 1st से लेके 8th तक हिंदी मीडियम पढ़ी। फिर 9th में जाके इंग्लिश मीडियम में हुआ। फिर 9th से 12th तक इंग्लिश मीडियम पढ़ी हैगी। और आज तक वो नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ी है और कभी भी किसी राइटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज कॉलेज में भी है, किसी राइटर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। खुद ही अपना काम खुद ही करी है। भवानी जब पैदा हुई होगी तो किस तरीके की भावनाएं आपके अंदर आई होंगी, क्योंकि आपने जब उसे देखा होगा, क्योंकि वो आम बच्चों की तरह नहीं थी। भवानी के जो है दोनों हाथ नहीं हैं, तो क्या कुछ आपके मन में उस वक्त? जब भवानी बही रही तो दुख हुआ रहा, लेकिन भवानी नवरात्रि की बैठकी के दिन की हैगी। तो मेरे जेठ बड़े वाले आए और कहते हैं बेटा तेरे यहाँ तो भवानी आ गई है। सब कुछ कोई कुछ भी बोले लेकिन तू कभी मत निराश होना, अब तेरे को उसका हाथ बन के दिखाना। बस वो चीज़ मेरे मन में हो गई और आज भवानी मेरे साथ हैगी। भवानी के साथ साथ आपने भी किस तरीके की चुनौतियों का सामना किया? हाँ, चुनौती तो बहुत सामने आई। जब एडमिशन का समय था, स्कूल भटकते थे पर स्कूल में एडमिशन नहीं लिया जाता रहा। जब जाके जॉनसन इंग्लिश मीडियम में क्या बोलते हैं, स्कूल में मैडम है, प्रिंसिपल की भतीजी थी, उनने जाके एडमिशन कराई थी। इतना यानी कि बहुत परेशान हो गए, तो बहुत मुश्किल में एडमिशन हुआ था। तो हिंदी मीडियम में हुआ था। फिर हमने बोले अभी पढ़ने दो, उसके बाद हम ट्राई करते रहेंगे। ट्राई करते करते बहुत मुश्किल में इंग्लिश मीडियम में हुआ। 9th से हुआ, 9th 12th तक इंग्लिश मीडियम पढ़ी है। हम भारतीयों में ये आम धारणा होती है कि हमारी जो हाथ की रेखाएं होती हैं वो हमारी तकदीर, हमारी किस्मत को निश्चित करती हैं। लेकिन भवानी के मामले में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भवानी ने जिसके हाथ नहीं हैं उन्होंने अपनी तकदीर खुद लिख डाली है। और हाथ ना होते हुए भी उन्होंने कभी इस बात की कमी महसूस नहीं की और आज भवानी अपनी तकदीर खुद लिख रही हैं। योगिता वाजपेयी, कैमरा पर्सन सोमेंद्र डक के साथ SK न्यूज़ जबलपुर।